मैं रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ इसकी। हाँ मैंने ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हाँ प्लीज सब किने म्यूट दाव हो जाइए, किने कोई दाव अनम्यूट हो रहा है बार बार। एक्सेस क्लियर చేస్తాను एक्सेस క్లియర్ పని తప్పు ఇచ్చి మళ్ళీ చెప్పాను ఎక్సెస్ తప్పని రాలేదు లేట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఒక్కనే ఉన్నాను ఇద్దరు ఉంటామో ఒకరిని చెప్తారు పొద్దున గంట మంది వస్తారు. బాగా సారీ मैम सबको म्यूट कर दीजिए मैडम। मैम सबको म्यूट कर दीजिए आप। हाँ वही कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, ये मैं आपको यूट्यूब चैनल पर अपने शेयर करूंगी। आप लोग यदि कुछ मिसिंग भी हो जाता है या कोई और बाद में एंट्री करते हैं तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम सुनीता कुमारी, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी किया था सन 1998 में ज्वाइन किया था और 2001 तक मेरा एस्ट्रोलॉजी का पीरियड काफ़ी अच्छा चला था। उसके बाद से थोड़ा सा ब्रेक आने के बाद अब फिर मैं दोबारा से इस लाइन में तो काफ़ी टाइम से आ चुकी हूँ। अब मैंने न्यूमरोलॉजी भी कर लिया और भी बहुत सी मैंने चीज़ें की हैं जिसमें कुछ कोर्सेज मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो उसमें सब लोगों का थोड़ा सा यह है कि आप लोग कोर्सेज करवाइए और उनको अच्छा भी लगा और मुझे इसमें रेमेडीज़ के कोर्सेज भी लिए मैंने और भी बहुत से कोर्सेज लिए हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने इतने कोर्सेज कर लिए थे कि मैं चाहती थी कि ये मैं सब लोगों में स्प्रेड करूं ताकि ये सब लोग आप लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। सिर्फ ये चीज़ मेरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आप और प्लेटफॉर्म से सब सीख रहे हैं, मुझे पता है और सीख भी रहे होंगे और मेरे से अच्छे आप यहाँ पे हैं जिन्होंने वास्तु किया हुआ है, कई चीज़ें की हुई हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैंने ही बहुत अच्छा किया है, सब बहुत अच्छे मास्टर्स मेरे से बैठे हुए हैं। फिर भी जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कौन अनम्यूट कौन हो गया? चीनी क्या करने के लिए म्यूट ऑन 30 रुपए किलो 39 रुपए किलो चीनी है 40 रुपए ऐसे 3 रुपए किलो और ये तो कुछ स्पेशल है। अनीता प्लीज म्यूट हो जाओ। तो मेरा नाम फिर सुनीता कुमारी, मैंने आपको बताया और अपने बारे में बताया। मैंने बहुत से कोर्सेज किए हैं, न्यूमरोलॉजी भी किया है, न्यूमरोलॉजी की कई वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रेड और भी जीबू सिंबल्स, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सी चीज़ें मैंने की हैं। अभी मैंने हीलिंग कोड और सिजिल्स का भी पीछे कोर्स कराया है, लॉस्ट एंड फाउंड का कराया है और रेमेडीज़ के 2-3 सेशन ले चुकी हूँ ऑलरेडी। और इसके अलावा मूक प्रश्नावली का भी सेशन लिया है। तो ये पिछले 2-3 महीने से मैं ये सिर्फ टीचिंग पे आ चुकी हूँ और कंसल्टेंसी भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे मेरा इंटरेस्ट जो है टीचिंग में ही है क्योंकि मेरी लाइफ ज़्यादातर टीचिंग में ही निकली है। मैं आज से कई साल पहले तक ट्यूशन्स ही देती थी अप टू 12th क्लास तक, तो इसलिए मेरा टीचिंग में ज़रा ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट और जिससे मैं चाहती हूँ अपनी नॉलेज सबको स्प्रेड की जाए। तो आप लोगों को यदि कोई क्वेरी मेरे से करनी हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 9212058228। आप मेरा नंबर ऐड कर सकते हैं 9212058228। कोई भी आप क्वेरी करना चाहते हैं इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, आपको जब भी देखेंगे तो कोई ना कोई रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिसिंग नहीं होगा, थोड़ा लेट हो सकता है और कोई क्वेरी आपकी मिस नहीं की जाएगी, छोड़ी नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी। बस मुझे वो चीज़ आती होनी चाहिए, जो नहीं आता वो उसके लिए मैं सॉरी हाथ जोड़ के बोल दूंगी कि ये मेरा फील्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को मेरी तरफ से कोई मतलब वो चीज़ नहीं होगी कि आपको मिसगाइड किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए। और मेरा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है डेस्टिनी पावर के नाम से। अब ये ग्रुप तो मैंने यंत्रा का अलग से बनाया था क्योंकि यंत्रास का ही इसमें मेन टॉपिक लेना था। तो अब वैसे मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप है डेस्टिनी पावर और मेरे इसी नंबर से 9212058228 के नंबर से ही है। आप यदि उसमें चाहें तो उसमें भी ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम लोग आपस में डिस्कशन भी करते रहते हैं और यदि किसी की क्वेरी आती है तो उनकी क्वेरीज को भी क्लियर करते हैं। जितना हो सकता है हम आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं और
उसमें आप लोग भी अपनी हेल्प करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कुछ मेंबर्स इसमें मेरे शायद उस ग्रुप के भी हैं, तो उन लोगों को पता है और आप भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है यंत्रा, और आप लोग यंत्रा के नाम से ही आज सब जुड़े हैं और राइज प्रिडिक्शन के लिए भी जुड़े हैं, तो दोनों चीजें इसमें कवर की जाएगी। अब यंत्रा से यदि आप सब लोग वाकिफ होंगे कि यंत्रा क्या चीज होती है, कोई जानता है यंत्रा के बारे में तो वो अनम्यूट होके थोड़ा सा मुझे बताएगा। नहीं हाँ मैडम, जी, कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई कुछ जानता है? यस मैम। हाँ जी, मैम बताइए। ये तेजी से काम करते हैं। हम अगर पेट्रोल एक नक्षत्र में यंत्र को बनाते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। वेरी गुड। तो यंत्र आपने देखे हुए होंगे? यस मैम। तो यंत्र कभी बनाए भी हैं आपने? डायग्राम्स, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं जिसमें अंक वगैरह पहले जो लिखे रहते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये यंत्रास के बारे में हर कोई जानता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं, और कुछ नहीं, कहीं आप मार्केट में जाते हैं किसी की शॉप पे भी कई बार लगे होते हैं फ्रेम करके, वो यंत्रास की वाइब्रेशंस इतनी मतलब फास्ट होती है, इतनी अच्छी होती है कि वो नेगेटिव जा ही नहीं सकती किसी कीमत पर भी। मेन ट्रस्ट होना चाहिए आपको। और ये यंत्रास में आप ये देखते होंगे कि कुछ नंबर्स की प्लेसमेंट होती है। अब ये जो नंबर की प्लेसमेंट है ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही प्लेसमेंट की गई है, जिसके लिए हम लोग कोई लॉजिक में नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। यदि आप उसमें डाउट करेंगे, लॉजिक में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये यंत्रास आपके काम नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये है। और आप सब लोग कहीं ना कहीं अकल्ट से जुड़े हुए हैं, और आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो ये ट्रस्ट है कितना काम करता है। तो वही ट्रस्ट लेके हम लोगों को हर फील्ड में अपना इम्प्रूवमेंट देना, अपनी ग्रोथ देनी है, अपना मतलब ऑनेस्टी देनी है। तो ये ट्रस्ट हमारे सबसे बड़ी चीज है। प्लस ये जो इसकी वाइब्रेशंस यंत्रास की हैं, वो कुछ नंबर्स को लेके होती है। अब नंबर्स कुछ भी, जैसे दिवाली का यंत्र तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि 15 का 20 यंत्र है, जो कि हर कोई दिवाली पे बनाता भी है और यूज भी करता है। अब कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे इसमें, वो देखेंगे कि आप जो लोशो ग्रिड का एक ग्रिड बना होता है और वैदिक का ग्रिड बना होता है, ये भी कहीं ना कहीं यंत्रास का काम भी करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन कहाँ कब कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग यंत्रा के वर्कशॉप में ही सीखेंगे। और सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि इनकी वाइब्रेशंस को कैसे। अब इस यंत्रास के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस पे भी जाना पड़ता है। अब उसके लिए यदि हम लोग अपने आप की कोई एक मंत्रास की सिद्धि कर लेते हैं, तो ये यंत्रास हमारे और पावरफुल हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी पंडित जी के पास भी गए होंगे, कहीं और भी गए होंगे, तो वहां भी देखा होगा कि वो लोग कुछ गद्दी पे बैठते हैं। वो गद्दी उनकी अपनी होती है, उस पर कोई और नहीं बैठ सकता। वो गद्दी क्या है? वो गद्दी की पावर है, उनकी सीट की पावर है। स्कूल में जाएंगे तो प्रिंसिपल की अपनी सीट होती है, तो वो उनकी सीट की पावर है। टीचर की अपनी सीट होती है, उसकी अपनी पावर्स है। तो इस तरह से उनकी, अब स्कूल में एडमिशन बच्चे का करवाने गए और वहां में प्रिंसिपल से मिले, हम सबसे पहले उनके सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज को नहीं देखेंगे, हमें पता है वो प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हैं। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल हैं इतने कैपेबल हैं कि वो प्रिंसिपल की सीट उनको मिली हुई है। तो मीन्स क्या है? वो ट्रस्ट। हर जगह हमारा ट्रस्ट काम करता है। इसी तरह यंत्राज में भी हमारा ट्रस्ट काम करेगा। अब यंत्राज इसमें कई तामसिक होते हैं, कई सात्विक होते हैं। इसके बारे में, तामसिक और सात्विक के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते होंगे। अब तामसिक जो है वो यंत्रास का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सुनने में आता है कि कोई किसी के लिए मतलब गलत करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है, उसके लिए यूज किया जाता है। हम लोग तामसिक को इतना वो नहीं देते, हम सिर्फ सात्विक की तरफ ही जाएंगे। हमने लोगों का भला करना है, हमने किसी का मिसयूज नहीं करना, किसी के लिए हमने गलत नहीं सोचना। उससे हमारे अपने कर्मास खराब होते हैं। यदि हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे अपने कर्मास खराब होंगे, जिससे हमारी अपनी पावर्स भी वीक पड़ जाएंगी। जो आप इस फील्ड में इतने सक्सेस हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप खुद फील करेंगे कि क्या हो रहा है। तो हमने अपनी सक्सेस को बढ़ाना है, अपने इंट्यूशंस को बढ़ाना है, और हमने जो भी कर्मास करने हैं वो सात्विक
और प्योर और पॉजिटिव करने हैं। क्लियर? तो हमारे जो यंत्रास हैं तकरीबन इसमें मैं आप लोगों को 35 to 40 यंत्रास दूंगी। और यंत्रास हमारे कहाँ अपने पुराने ग्रंथों से ही आए हुए हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वगैरह सब बाद में आई है, लेकिन ये हमारे जो यंत्रास हैं ये इससे पहले से हमारे ग्रंथों में है। जो आप बीच में एस्ट्रोलॉजर भी होंगे वो उन्होंने भी उसमें कहीं ना कहीं इन यंत्रास को देखा भी होगा, सुना भी होगा। और ये पंडित लोग खुद पहले बना के देते थे। और कई बारी यदि पुरानी संस्कृति पे जाएं तो उनकी खुदाइयों में भी ये चीजें मिली हैं, जो कि हम हिस्ट्री में जाए तो हमें हिस्ट्री में ये चीजें दिख सकती हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ आएगा कि यंत्रास की वैल्यू क्या है। अब इस यंत्रास से कनेक्ट होने के लिए हम लोगों को अपनी इंटेंशंस प्योर होनी बहुत जरूरी है। हमारी अपनी मेडिटेशन और हमारी बॉडी के ऑरा, ये सब कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को भी, और ये लोग आप लोग अकल्ट में बहुत जगह कई जगह ये सीख भी चुके होंगे और करते भी होंगे आप लोग। तो उससे हमारे यंत्रास, अब ये जो यंत्रास हमारे बनते हैं, अब दिवाली आ रही है हमारी, धनतेरस से दिवाली और भाई दूज तक का इतने ऑस्पिशियस टाइम है कि आप उनको यंत्रास को बिना मुहूर्त देखे दिवाली वाले दिन बना सकते हैं। और ये आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत जगह सुना होगा कि दिवाली पे, होली पे या ग्रहण काल में, और इस बार दिवाली के साथ ग्रहण काल भी है, तो ये चीजें बहुत की जाती हैं। उस समय हमारी जो वाइब्रेशंस है बहुत पावरफुल होती हैं। उसमें हम लोगों को टाइम देखने की जरूरत नहीं होती है, और वो हमारा फुल डे, और होली, दिवाली, ग्रहण का इतना स्पीशियस, इतना पावरफुल डे होता है कि उसमें ये यंत्रास यदि बनाए जाएं तो उनकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती है। अब बीच में आप लोग कहेंगे कि हम दिवाली, होली पे या ग्रहण पे बनाएंगे तो बीच में हमें नीड पड़ेगी, तो क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ नक्षत्र होते हैं जो कि हम अपने वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे कि किस नक्षत्र में कब कौन सा आप बना सकते हैं। और अब कई बार हमें नक्षत्र नहीं मिल रहा लेकिन हमारा क्लाइंट हमारे पास आ गया, तो क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है कि हम अपने क्लाइंट्स के हिसाब से, यदि हमारे पास क्लाइंट ज्यादा आते हैं तो हम थोड़े से बना के अपने शुभ मुहूर्त पे रख सकते हैं और उस समय एनर्जाइज करके उसको दे सकते हैं। कुछ यंत्रास ऐसे होते हैं जो हम किसी टाइम पे बना सकते हैं, तो वो अलग से, वो भी साथ में आपको बताए जाएंगे। अब कुछ यंत्रास हमारे भोजपत्र पे बनाए जाते हैं, कुछ प्लेन पेपर पे भी बनाए जाते हैं, और कुछ किसी मेटल पे भी बन सकते हैं। मेटल के तो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, कई पंडित लोग कॉपर का देते हैं, चांदी का होता है, तो वो सब भी होते हैं। तो हम लोग हर उसके बारे में आपको बताएंगे कि किसके लिए कौन सा यूज करना है। अब ये यंत्रास है, यूज करने के लिए भी हम लोग इसको अपने पास रख सकते हैं वॉलेट में, या तावीज में डाल के भी पहन सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि तावीज भी कई लोगों ने पहना होता है। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। Am I audible? Yes, ma'am. Oh, thank you. Yes, madam. Yes. Okay, thank you so much. Recording on है ना बेटा? तो यहाँ तक मैं होप करूंगी कि आपको सब समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग यंत्रास की पावर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको बना सकते हैं, हम लोग अपने इस वर्कशॉप में सीखेंगे। अब यंत्रास किस टाइप के हम लोग बनाएंगे, जिसमें आपके रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए, ग्रोथ के लिए, आपसे कोई अपना कहीं रूट के दूर चला गया उसको वापस बुलाने के लिए, और जॉब चेंज करने के लिए, कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है या उसका मिसकैरेज हो रहा है, तो इस टाइप के हम बहुत से यंत्रास को इसमें बनाएंगे, बनाना सीखेंगे। और अपनी सेफ्टी के लिए, और कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि वन साइड रिलेशनशिप होती है, दूसरी साइड से वो चाहते हैं पॉजिटिव हो जाए, या डिवोर्स के लिए। तो इस तरह से आम जो रेगुलर हमारी प्रॉब्लम्स है उन सब से रिलेटेड हम यंत्र आपको इसमें बनाने सिखाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो डेली के रिक्वायरमेंट्स हैं इन यंत्रास से कंप्लीट हो गई। अब ये यंत्रास हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और हम अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं।
क्लाइंट्स आप लोग हैंडल करते भी होगे, क्योंकि सब आप इसी फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं आपको उनको रेमेडीज भी देनी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं आपको ये यंत्रास भी काम आएंगे। मैंने भी कईयों को यंत्रास दिया और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले। इवन मैंने अपने घर में भी इस यंत्रास को यूज किया है, तो मुझे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तभी मैं उसको वर्कशॉप को आप सबके सामने लेकर आई हूँ। क्योंकि जब तक जिस चीज के लिए मैं टेस्टेड नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, मैं तब तक सबके सामने चीज नहीं लेके आती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको किया है, तो मुझे पूरा इसका रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैंने ये आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यंत्रा के बारे में काफी कुछ समझा। यहाँ पे कुछ और आपका डाउट है वो समझना चाहते हैं तो आप पूछिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि किसी को कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। किसी की कोई क्वेरी नहीं है? नो मैम। ओके, थैंक यू। मीन्स मैं अच्छे से बता रही हूँ। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है आप लोगों को? तो अब ये हम लोग कोर्स जो वर्कशॉप लेके आ रहे हैं 15th ऑफ अभी भी एडमिट हो रहे हैं लोग। 15th ऑफ अक्टूबर को हम ये कोर्स लेके आ रहे हैं। इसके लिए मैंने जो बेटा एडमिट करते हो ओके। इसके लिए वैसे मैंने वर्कशॉप की जो एनर्जी एक्सचेंज रखा है 1500 रखा है, लेकिन आज के लिए, आज 12 o'clock तक के लिए मैंने ये एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है 1100। चाइना एकेडमी ऑफ साइंस एंड शेरोकैम ने इसे पेटेंट किया है। तो आज 12 o'clock तक के लिए इसका मैंने 1100 कर दिया है, और कल तक के लिए मैंने 1200 दिया हुआ था पहले, लेकिन आप कल 12 o'clock तक 1100 कर सकते हैं। मैंने इसको भी 1200 से 1100 कर दिया है। तो आज जो भी आज और कल 12 o'clock तक, नाइट 12 AM तक अपनी एंट्री लेना चाहेंगे एनर्जी एक्सचेंज पे करके, वो पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो इसके बारे में यदि कोई कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि मैं टू बी फ्रैंकली मेरा फर्स्ट वेबिनार है आप लोगों के साथ। मैं भी इस फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं कह सकती। यदि कुछ आप लोगों को डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी क्वेरीज ऑलवेज वेलकम है। नो क्वारी मैम। ओके, थैंक यू। कंटेंट मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं कि किस किस फील्ड में हम लोग कौन कौन से यंत्राज आपको बनाना सिखाएंगे। किसी का भी क्वेरी आई थी कि कंटेंट्स ले कीजिए, वो मैंने ग्रुप में शेयर किया। फिर भी आप यदि कहते हो तो एक बारी मैं इसमें आपको बता देती हूँ। वैसे तो इन शॉर्ट अभी बताया ही आपको मैंने। इसमें सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि यंत्रास क्या है, जो कि मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है वैसे तो, फिर भी हम उसमें बताएंगे कि यंत्रास क्या है और कैसे बनाया जाता है यंत्रास। किस साइज से, हमें आम ये पेन पेपर से नहीं बनाना है, इसके लिए स्पेशल टेक्निक होती है, स्पेशल इंक होती है। वो किस यंत्रा के लिए क्या क्या चीज आप यूज करेंगे, तो वो बताएंगे। थिंग्स टू नीड फॉर यंत्रास, और कैसे कब बनाना है, कौन से मुहूर्त में बनाना है, कौन से स्पीशीज डे पे बनाना है, ये भी आपको सारा ये भी आपको सबको बताया जाएगा। और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसमें 35 to 40 यंत्रास, और उसमें आपका यंत्रास जो होंगे
लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए मैंने अभी सब बताया, जॉब के लिए, ग्रोथ के लिए, जॉब चेंज करने के लिए, ये सब चीज। और घर में यदि सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो उन सब के लिए भी, आपको बिजनेस में आपके लॉसेस हो रहे हैं, और इन सब के लिए भी हम सारे यंत्रास कवर करेंगे इसमें। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? कुछ और आगे बढ़े? Yes. ओके, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं राइस प्रिडिक्शन। अब राइस मतलब चावल, इससे आप सब लोग वाकिफ हैं, चावल। अब ये चावल से प्रिडिक्शन हम कैसे करेंगे? आप लोगों ने किसी ने कोई प्रिडिक्शन का मेथड सीखा हुआ है किसी भी टाइप से? कैसी प्रिडिक्शन? एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल नहीं। आपको कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, कोई न्यूमरोलॉजी नहीं आती, फिर भी कोई टैरो नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, उसके बावजूद भी हम प्रिडिक्शन किसी के लिए कर सकते हैं। वो ऐसा कोई मेथड आपने सीखा हुआ है किसी ने? अनिष्का, आपने तो शायद सीखा हुआ है। हेलो अनिष्का। Yes, ma'am. हाँ, आपने तो सीखे हुए हैं, आप थोड़ा सा बताओ क्या क्या सीखा हुआ है आपने? मैम, मैंने लॉस्ट एंड मैम से ही सीखा है। मैंने लॉस्ट एंड फाउंड किया है। मैंने मैम से 2-3 कोर्सेज किए हैं। मैंने मैम से मैंने एक तो कोर्स किया ही नहीं, वो मैम रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने सॉल्ट रेमेडी सीखी है मैम से, और रेमेडियल भी रेमेडी भी कोर्सेज भी किए हैं। और यंत्रा के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि यंत्रा टेक्निक बहुत पावरफुल है। मुझे इतनी सारी नहीं आती है जितनी मैम ने बताई है, बट एक दो करीबी है। मैं दिखाना चाहूंगी कि मैंने भी यंत्र बनाए हुए हैं, और ये बहुत पावरफुल है। इसका रिजल्ट अगर आप पॉजिटिव वे में बनाते हैं, आपका अफर्मेशन, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हो और अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अगर आप करते हो, तो ये बहुत वर्क करता है। और मेरे साथ तो वर्क किया है, ये मेरे फोन में मेरे साथ हमेशा रहता है। और अगर कई बार ऐसा होता है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, हम लोग कई बार रेमेडीज नहीं कर पाते, छोटे छोटे उपाय नहीं कर पाते, हमारा चेन टूट जाती है, ये यंत्र बहुत काम करता है अगर आप अपने साथ लेके कार्य करते हैं। क्योंकि ये यंत्र मैंने अपने 1-2 क्लाइंट्स को भी बताया है, तो उनके साथ भी 21 डेज के अंदर ही अंदर उन्हें रिजल्ट मिले हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे इसके रिजल्ट बताया। तो यंत्र मैं आप लोगों को बोलूंगी कि एक बार सीखेगा जरूर। और जितना इतना सस्ता कोई नहीं सिखा रहा है मार्केट में, 2,999, 3,999 में ही लोग सिखा रहे हैं। मैम ने तो बहुत एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम ही रखा है। इतना तो हम एक इंसान हम सेशन ही ले लेते हैं। 1100 तो हम 1 आवर सेशन चार्ज ही ले लेते हैं, प्रेडिक्शन चार्ज ही ले लेते हैं, जिसमें मैम हमें इतनी सारी चीजें सिखा रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू अनिष्का, थैंक यू। आप इस यंत्रास को यदि क्लाइंट को भी देते हो, तो आप क्लाइंट के अकॉर्डिंगली 500 से 5000 तक, 11,000 तक भी ले सकते हो। ये आपकी लोकेलिटी, ले सकते हो। क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही क्लाइंट ऐसा आ रहा है तो आप उससे थोड़ा सा 500 ले लीजिए। यदि कोई अच्छे क्लाइंट्स हैं तो इसके लिए हंस के 1100, 2100 बहुत देते हैं। मैंने भी देखो अपने उसमें रखा हुआ है, मेरा शायद दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा मेरा, अपने यहाँ पे फेस के पास कर। ये मेरे फोन में भी यंत्र रखा हुआ है। और रिसेंटली मैंने अपने बेटे को दिया था, वो मेरा बेटा इस समय कनाडा चला गया इस थैंक्स टू दिस यंत्रा एंड रेमेडीज जो मैंने उसको करवाई हैं। और उसको इसी काम के लिए मैंने जो भी रेमेडीज कराई वो उसकी सारी सक्सेस थी, और उसका कोई इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, कोई इसका वो नहीं हुआ, और काम बहुत स्मूथली उसके होते चले गए। और वो आज इस समय 9वीं वाले दिन कनाडा चला गया, और आज इस टाइम पे वो वर्किंग है। इस समय वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तो बहुत पावरफुल चीजें हैं ये, इनकी पावर से हम लोग डाउट नहीं कर सकते, और हम ये नहीं सोच सकते कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। हमें डाउट को लेकर नहीं चलना है कभी भी। अब जैसे हम राइस प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो इस तरह से और भी हमारी प्रिडिक्शंस की चीजें हैं। जैसे हमारी मूक प्रश्नावली होती है, रामशिलाका होती है। रामशिलाका शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, उसमें रामशिलाका के बारे में पूरी मैंने अपनी रिकॉर्डिंग डाली हुई है। उसमें पूरा रामशिलाका, दुर्गा शिलाका
ऐसे उसके बारे में बताया हुआ और बहुत अच्छे से समझाया। आप उसको यूज करेंगे और जो पुराने लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे कई मैं देख रही हूँ कि हमारी एज के लोग भी बैठे हैं, उन्होंने शायद रामचला का यूज किया होगा अपने रामायण में, तो उससे भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसी तरह अब मैं शायद जल्दी एक हनुमान ज्योतिष भी लेके आऊंगी, उस हनुमान ज्योतिष से भी आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं वो हम उस टाइम पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें हॉरोस्कोप और न्यूमरोग्रिड की जरूरत नहीं होती है। मीन्स क्या है, किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, हमने बाहर जाना है और किसी चीज का हमें सिर्फ यस नो में आंसर चाहिए, तो इस यस नो के आंसर के लिए हम ये छोटी छोटी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें जल्दी से किसी पंडित जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। और यदि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसकी पूरा हॉरोस्कोप एनालाइज नहीं करना पड़ेगा आपको। टैरो में भी हम थोड़ा सा देखते हैं, सेशन लेते हैं और उसको हम बताते हैं। इसमें आप इमीडिएट, यदि टाइम न्यूमरोलॉजी का भी मेरा यूट्यूब पे है चैनल पे, आप क्लाइंट के एंट्री करते टाइम नोट करके आप उसको यस नो का काम होगा नहीं होगा एकदम आंसर दे सकते हैं। आप यदि उसको टाइम न्यूमरोलॉजी को देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले भी हैं उसके। आप एकदम टाइम न्यूमरोलॉजी को, उसमें न्यूमरोलॉजी को जानना कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ टाइम देख के उस क्लाइंट को उसके बारे में, उस हर चीज के बारे में आप उसको बता सकते हो कि ये काम होगा या नहीं होगा या डिले है। हम ये दो तीन आंसर ले सकते हैं उससे, क्योंकि हमें कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में आंसर चाहिए होते हैं। इसी तरह दुर्गा शिला का भी है, उसमें शिव प्रश्नावली भी है, तो इनमें हम लोग आंसर्स ले सकते हैं। इसी तरह मैंने एक मूक प्रश्नावली का सेशन लिया था, उसमें भी 2-3 किस्म की ये टेक्निक करवाई थी, वो और डिफरेंट है, वो आज तक अभी किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने देखी सुनी नहीं है। हाँ, किसी ने करवाई होंगी तो मुझे नहीं अभी तक पता लगा। वो बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक है जो हमने अपने एस्ट्रोलॉजी पीरियड में अपने गुरुओं से की थी, तो उसमें बहुत अच्छे यूनिक टेक्निक्स मैंने यूज की हैं, जिसके लिए इन सब चीजों के लिए जो मैं ये टेक्निक करा रही हूँ, इसमें कहीं भी आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना टैरो कार्ड यूज करते हैं या कुछ और यूज करते हैं तो आप उसको, इन आंसर्स को कवर कर सकते हैं। सेम इस तरह से यदि आपको न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती है तब भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम टैरो यूज करते हैं या कुछ और यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रेमेडीज भी देनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमने रेमेडीज के कोर्स किए थे। अब ये राइज प्रिडिक्शन क्या है, शायद आप लोगों ने कभी किसी मंदिर में गए हो या देखा होगा, तो कुछ वहां पे जो बैठे होते हैं पंडित या कोई, वो कुछ चावल के दाने हमारे सामने रखते हैं या अपने सामने रखते हैं और आपको कुछ बताते हैं। किसी ने देखा है इस चीज को? यस मैम, देखा है मैंने। वो तकिए के नीचे भी बोलते हैं कई बार कि रख के लाइए मॉर्निंग में, रात को तकिए के नीचे रख। बिल्कुल ठीक। और किसी ने देखा है इस चीज को? देखा है मैडम, कुछ लोग व्हीट लेते हैं हाथ में थोड़ा हाँ सा जी, और रखते फिर उस पर देखकर प्रेडिक्शन करते हैं, ये मैंने देखा हुआ है। लेकिन राइट कैसे राइट। करते हैं क्या? हाँ, तो ये राइज प्रिडिक्शन में हम यही चीज सीखेंगे कि ये कैसे करते हैं। बहुत मतलब इजी भी कह सकते हो आप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको उस पे पूरा ट्रस्ट करना है। अब हमारे ग्रेन्स में आप लोगों को पता है, सबको हम स्प्राउट कर लेते हैं। एक राइस ऐसा है जिसके स्प्राउट नहीं किए जा सकते, जानते हैं आप लोग? कभी ट्राई किया है? सारे ग्रेन्स का हम यस सर। स्प्राउट निकाल लेते हैं, लेकिन राइस हमारा ऐसा है जिसका हम स्प्राउट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन फिर हाँ, बिल्कुल नहीं आ सकते इसके स्प्राउट, आप जितनी मर्जी कोशिश करके देख लीजिए। और इवन हम हर पूजा पाठ में, कोई हवन है, कोई पूजा पाठ है, कोई अक्षत कहते हैं इनको, और उनको हम यूज करते हैं वहां पे, बिना उसके हमारी कोई पूजा कंप्लीट नहीं होती। आप लोग यदि घर में भी दीपक जलाते हैं तो उन दीपक की पावर बढ़ाने के लिए आप, एक मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, आप उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रख दिया कीजिए, फिर उस दीपक को आप जलाइए, देखो आपकी वाइब्रेशंस वहां की कितनी अच्छी होती है। और फिर नेक्स्ट डे उन अक्षत को निकाल के चिड़ियों को डाल दीजिए, लेकिन घर के बाहर, घर के छत पे नहीं, इधर उधर नहीं, कोई चिड़ियों को दाना डालने की जगह जहाँ होती है
वहां उन अक्षत को डाल दीजिए। आप 21 दिन करके देखिए, देखो आपको रिजल्ट्स वहां की वाइब्रेशंस में कितना पॉजिटिव मिलता है। ये एक किस्म की रेमेडी है। तो इस तरह से इसके स्प्राउट्स नहीं मिलते हैं, और इसके लिए अब हमें करना क्या होता है, पहले हमें अक्षत तैयार किए जाते हैं, उसको एनर्जाइज किया जाता है। और उससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी मेडिटेशन की तरफ जाना होगा, ताकि यहाँ हर जगह हमें अकल्ट में अपनी इंट्यूशन की जरूरत भी होती है। जितना मर्जी हम हॉरोस्कोप देख लें, जितना मर्जी हम ग्रिड देख लें, लेकिन कहीं ना कहीं देश काल पात्र देखते हुए हमें इंट्यूशन जरूरत यूज करनी ही पड़ती है। हम दिल्ली में बैठे हैं या बॉम्बे में बैठे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली वेदर, जैसे देखा जाता है दिल्ली का वेदर ठंडा है तो बॉम्बे का नॉर्मल रहता है, तो इसी तरह से देश काल पात्र भी देखा जाता है। यदि हम कहीं फॉरेन में बैठे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। तो हमें हर जगह देश काल पात्र को देख के भी चलना पड़ता है। अब पात्र में यहाँ पे हम एक बच्चे के लिए जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो हम बड़े के लिए नहीं कर सकते और ओल्ड एज के लिए नहीं कर सकते। चीज सेम ही आ रही होगी, लेकिन हम सेम प्रिडिक्शन दोनों को नहीं दे सकते। आपके प्लैनेटरी पोजीशन में आपने देखा कि कुछ प्लैनेट ऐसे हैं और आपको नहीं पता उस बंदे की एज क्या है, लेकिन आप एक छोटे बच्चे के लिए जॉब के लिए नहीं बता सकते, उसकी स्टडी का बताना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको उस पात्र के बारे में भी पता होना जरूरी है। सेम हर मेथड में इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब राइज मेथड के लिए, जैसे कि मैंने भी बताया, मेडिटेशन वगैरह यदि आप करेंगे तो आपकी इंट्यूशंस भी कहीं ना कहीं काम करेगी। और यदि आपको ही डाउट रहेगा तो आप क्लाइंट को क्या रिजल्ट देंगे, क्या उसको प्रिडिक्शन करेंगे, या आप खुद समझदार है, इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, या आप इसके लिए आप खुद ही सोच सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग कैसे तैयार करते हैं, राइस, थोड़े से राइस ले लीजिए आप, बिल्कुल राइस का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। मेक श्योर चावल अच्छे साफ सुथरे वाले यूज होने चाहिए। आप लोग पूजा में भी देखते होंगे तो पंडित जी सबसे पहले चावलों को देखते कोई टूटा हुआ दाना तो नहीं है। वो खंडित दाना हमारे लिए बैड इफेक्ट या नेगेटिविटी लेके आता है। तो उसको लेके अब ये आप अपने लिए तैयार करके रखेंगे। हल्का सा गाय का घी ले लीजिए, बहुत हल्का सा, उसमें हल्की सी हल्दी, बहुत हल्की सी, कि सिर्फ चावलों का कलर हमने चेंज करना है, बहुत लाइट। और उसको लेके आप उसमें चावलों को उसमें रब करेंगे तो एक पलका मतलब हल्का सा उसका कलर ऑफ वाइट टाइप का हो जाएगा। और उसको फिर थोड़ा सा सुखाने के बाद, क्योंकि उसमें जो ऑयल लगा है, घी लगा है, वो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप होगा, तो उसको सुखाने के बाद किसी भी आप उसको डब्बी में या जार में बंद करके रख सकते हैं। और वो आप अपने घर में या आप जो ऑफिस है आपका, जो जहाँ भी आप क्लाइंट को अटेंड करते हैं वहां पे किसी हॉली प्लेस पे रखेंगे। और उसमें करने से पहले आप उस दिन जब आप ये कर रहे होंगे तो थोड़ा सा उसको स्मग देंगे और अपनी कोई भी ईस्ट को मानते हुए अपने जोत धूप बत्ती करेंगे उनको, और किसी भी ईस्ट को मानते हुए आप उसका जाप करेंगे। अब कौन किस ईस्ट को मानता है इसके लिए मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करूंगी, ना ही कभी कहूंगी। आप लोग यदि किसी एक मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो मंत्र को, कोई भी मंत्र हो, वो मंत्र आपका सिद्ध करने के बाद सिर्फ आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, तो वो मंत्र आपको लाइफ टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, हर फील्ड में देगा। लेकिन जो भी मंत्र आप सिद्ध करें वो आप किसी को बताएंगे नहीं, चाहे वो मैं हूं या आपका कोई और मेंटर है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी कांतिलाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, कितने चावल लेने हैं आप थोड़े से ले लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैम? गिन कर लेने हैं या क्या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, गिनने की कोई जरूरत नहीं, आप इतने से ले लीजिए, आप उसको तैयार करके रख लीजिए, उसमें गिनने की जरूरत नहीं है उसको। और किसी की कोई क्वेरी? मैं लास्ट में सबकी क्वेरी लूंगी, आप मैम पहले। हाँ जी बोलिए। मैम आपने घी बोला तो घी से थोड़ा चिपचिपा नहीं हो जाएगा? बहुत हल्का सा लेना है ताकि उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए, बिल्कुल इतना सा, चुटकी भर जिसको कहते हैं। अच्छा, नहीं जैसा? हाँ बिल्कुल चुटकी भर, उसमें हल्की सी हल्दी, मतलब वो करने के लिए आप ऐसे रब करेंगे तो आपके चावल में हल्का सा कलर आ जाएगा।
ओके क्योंकि वो हमें गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी, जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी उससे। अच्छा हल्दी से तो हाँ जी समझ गए ना। और गाय आपको जो पता है वैसे ही 33 करोड़ देवी देवता को प्रेजेंट करती है, और गाय हमारे लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे गाय का घी और हल्दी बोला गया कि जिससे हमें जुपिटर की, और हमें आपको पता है जुपिटर और गुरु ग्रह की इसमें ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत होती है। और गाय तो हमें सब तरह से ब्लेसिंग गाय की तो चाहिए। गाय से हमें हर चीज की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है? मैम और ये रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। मैं ग्रुप में भी करूंगी और मेरे ये यूट्यूब चैनल पे जाएगी, आप यूट्यूब चैनल पे जब मर्जी देख सकते हैं। यस थैंक यू मैम। ओके। तो यूट्यूब पे चैनल पे मेरी ऑलरेडी 2-3 हैं, आप उसको देखिए। अभी और भी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मैं ये वेबिनार शेयर कर रही हूँ, तो आप देखेंगे। और उसमें यदि कोई मुझसे जुड़ना चाहेगा तो मेरा नाम सुनीता कुमारी आपको पता ही है, और मेरा फोन नंबर 9212058228। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको उसमें मेरा नंबर मिलेगा। और डेस्टिनी पावर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी डेस्टिनी पावर के नाम से ही है। फोन नंबर 9212058228। और टेलीग्राम पे भी मेरा अकाउंट है डेस्टिनी पावर से। मेरा फेसबुक पे भी डेस्टिनी पावर से, हर जगह मेरा आपको अकाउंट मिलेगा डेस्टिनी पावर से ही। ओके, हाँ जी। और किसी को क्वेरी? अब हमने ये राइस तैयार कर लिया और इसको आपने पूरा एनर्जाइज भी कर लिया, स्मग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इन राइस से पहले बात आपको पता होना चाहिए, ये राइस आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये राइस हमारे जो यूज होंगे, कोई मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब हमने हॉरोस्कोप में तो देख लिया कि मैरिज प्रॉमिस है उसमें, लेकिन अब कोई रिश्ता आया, उस रिश्ते के लिए तो हम उसमें नहीं देख सकते कि ये रिश्ता हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। अब उस टाइम पे क्लाइंट कहेगा कि आप बताइए ये रिश्ता फेवरेबल है या नहीं। आपने जी कुंडली मैच कर दी, आपने जी फेवरेबल है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई डाउट आ रहा है, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब कई बार किसी के डाटा ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तब भी कुछ यूज करना है, तब भी हम इसको मैरिज के लिए, ये क्वेश्चन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद कहीं प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि हमें इस काम में प्रॉफिट लॉस जो भी देखना होगा या नहीं होगा, उसके लिए भी हम इसको यस एंड नो के आंसर में, इसके लिए जो हॉरोस्कोप बना सकते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी में, वो तो प्रश्न शास्त्र लगा लेंगे और प्रश्न शास्त्र से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। मैं क्वारी बिल्कुल लास्ट में ले लूंगी कांतिलाल जी, मेरे को थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, तो फिर थोड़ा सा फ्लो में डिस्टरबेंस आ जाता है। आप अपनी क्वारीज नोट कर लीजिए, मैं सबकी क्वारीज लूंगी। तो अब इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसको यूज कर सकते हैं ट्रेवल रिलेटेड। अब ट्रेवल रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे, कि हमें इस जगह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाएंगे हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अब ट्रेवल से रिलेटेड या इन क्वेश्चन से रिलेटेड हमें और भी जो मैंने टेक्निक करवाई है उसमें भी इन चीजों को देखा जा सकता है, तो इसमें भी ले सकते हैं। विन एंड लॉस, कहाँ हमें घाटा होगा, कहाँ हम जीतेंगे, कहाँ हारेंगे, उसके लिए भी इस क्वेश्चन को लिया जा सकता है। लेकिन हम लोग कहीं भी सट्टा या इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कोशिश कीजिए मत लीजिए। कई बार कोई लोग आ जाते हैं कि हम सट्टा लगा रहे हैं या शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट तो फिर एक बार थोड़ा सा देखा जा सकता है, लेकिन कई लोग सट्टा के लिए भी पूछने आ जाते हैं कि इसमें लॉस होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं उसके लिए सपोर्ट नहीं करती हूँ, जो कि एक गलत चीज है। आप लोग भी इसको मेरे हिसाब से सपोर्ट ना करें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेगनेंसी के लिए, कि हम प्रेगनेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अब ये प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है। ठीक है, आजकल मेडिकल साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है, वहां से भी पता लग जाता है, लेकिन फिर भी कई बारी हम लोग वहां पे चेक कराने से पहले कई बार हम कहते हैं जी पता कर ले, या किसी को बताएं या ना बताएं, इस तरह से। बाकी ये है कि जब आप इस टेक्निक को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन काम करेगी। मैं तो अब आपको 5-7-10 एग्जांपल दे दूंगी, लेकिन आप इसको और जगह भी ट्राई
एंड टेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स खुद ही मिलेंगे कि और आपके इंटेंशन अलाउ करेगी कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हैप्पीनेस एंड सॉरो, मतलब कि आज का दिन हमारा अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा, आज हमारा कैसा दिन है, तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। अब इन छोटे से ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़े कम लोग आते हैं, हाँ किसी का टाइम बहुत ही वो चल रहा है तो कोई आ जाता है कि हमें खुशियां कब मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो उस टाइप से इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा या नहीं होगा, और ये दो स्कूल है हमारे पास या 3 स्कूल है, इसमें से हम कौन सा स्कूल लेंगे, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे हमारी रोजमर्रा की बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसके लिए आपको बताया कि हमने चावल तैयार कर लिए, लेकिन आपने जब तैयार किया तो आपको कम से कम मेडिटेशन की जरूरत भी होगी। आपके पास क्लाइंट आता है, पहले उसको आप बिल्कुल कूल माइंड से बिठाइए, उसका माइंड सेट कीजिए। ये नहीं कि उसके दिमाग में क्वेश्चन 5-7 घूम रहे हैं और वो एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 5-7 क्वेश्चन उसके माइंड में है, तो उसको माइंड सेट होना चाहिए कि वो एक ही क्वेश्चन आपसे करे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा या नहीं, दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जॉब का मेरा क्या होगा, तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक रिजल्ट लेने के लिए, तो सही रिजल्ट लेने के लिए माइंड सेट होना भी जरूरी है। तो आप उसको कूल कीजिए, आराम से बिठाइए, थोड़ी काउंसलिंग कीजिए, उससे बात कीजिए, फिर आप उसको कहिए कि अपने उस पे क्वेश्चन पे ध्यान देगा, फिर आपसे बात करके बताएगा कि कौन सा। तो इसके साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए कि आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे इस फील्ड में काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। जो भी केस आए, जो भी क्लाइंट आए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर के पास आए, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर के पास आए, या किसी के पास भी आता है, तो हमें काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है। काउंसलिंग से भी कई बार हमारी कई चीजें ऐसी सॉल्व हो जाती हैं जो हम लोग रेमेडी से या हॉरोस्कोप में नहीं देख पाते हैं। इस चीज से आप लोग शायद एग्री करते भी होंगे। मेरी टेक्निक तो यही है कि मैं सबसे पहले काउंसलिंग करने की कोशिश ही करती हूँ। अब हम लोग इसको प्रिडिक्शन के लिए हमने राइज भी रेडी कर लिया है, हमारे पास क्लाइंट भी आ गया, थोड़ी देर हमने खुद भी मेडिटेशन कर ली और हम लोग उनसे जुड़ भी गए। लेकिन अब प्रिडिक्शन करेंगे कैसे, अब क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है कि हम करेंगे क्या इन राइज का, जो हमने राइज तैयार किए हैं। अब इससे पहले आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे क्वेश्चन क्वेरी ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ जी कांतिलाल जी, आप हाथ खड़ा करोगे। अनम्यूट हो जाइए प्लीज। आंसर मिल गया मैडम, आपके क्वेश्चन सब आपके बातचीत में सब मिल गया मुझे। कोई थैंक यू कोई सो क्वेरी मच। नहीं, कोई थैंक यू क्वेरी सर। नहीं। किसी और की कोई क्वेरी? मैम नमस्ते। नमस्ते जी, कौन आपकी? मैं रीटा वर्मा ना। अच्छा वेरी गुड। हाँ जी, आपने शायद पहले भी कोई मैं कोर्स थोड़ा किया मुझसे? हाँ बहुत सारे किए मैम। अच्छा अच्छा, तो आपकी मेरी कैसा? बात भी हुई थी ना। हाँ जी, फोन पे तो बात होती है लेकिन वहाँ पे फेस नहीं दिखाई देता ना। हाँ अब आज वो मैंने असल में ना लेट ज्वाइन किया, तो जो आपने राइस बताए हैं मतलब मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मतलब जैसे उसमें राइस नॉर्मल जैसे राइस लेके बैठना है क्या बस? नहीं, उसको राइज मैंने रेडी करने का मेथड भी बताया, बस ये रिकॉर्डिंग में आपसे शेयर करूंगी, आप अच्छे से ठीक है सुन लीजिएगा, तो उसमें शेयर भी ठीक है। करूंगी। और नहीं थैंक तो यू मेरे मैम। यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे आपको। तो आपने जो ठीक है पहले मेरे से वर्कशॉप की वो आपको कैसी लगी? क्योंकि हमारे ग्रुप बहुत में आज अच्छी मैम। बहुत बहुत नए लोग नहीं नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। एंड आपने आई उसको एम यूज, गेटिंग रिजल्ट्स आल्सो। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अनम्यूट कोई हो गया। हाँ जी, किसी और की कोई क्वेरी? देन हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने अपने पास राइस तैयार किए, हम इससे करेंगे, लेकिन कई बार हम क्लाइंट से भी राइस मंगवाते हैं। उनको बोलते हैं क्योंकि क्यों मंगवाते हैं वो राइस, वो इसलिए कि उसकी वाइब्रेशंस, उसके घर की वाइब्रेशन सारी उस राइस के साथ कनेक्टेड होती है। तो हम उसको बोलते हैं कि अपने घर से थोड़े से राइस ले आना, मेक श्योर राइस ब्रोकन नहीं होने चाहिए।
तो वो क्लाइंट जब आपके पास लेके आएगा, फिर आप उसी के राइस से यदि आप उसको आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे उसके घर की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी का भी से भी उसको आंसर्स मिलेगा। तो जैसे कि अभी पीछे हनिष्का जी ने बताया था कि कुछ लोग बोलते हैं कि अपने रात को अपने सिर के नीचे रख लीजिए। अब उसमें क्या है, यदि किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए पूछना है तो वो थोड़े अपने सिर के नीचे भी रख के ला सकता है, नहीं तो घर से वैसे भी ला सकते हैं। तो वो उन राइस से भी हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब जो हमने तैयार किए थे अपने राइस, उसमें से आप लोगों ने एक सारे हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब जहाँ पे राइस प्रिडिक्शन हमने करना है, आप एक कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे अपना। ऐसे नहीं कि उठाया और हाथ में रख दिया या यहाँ रख दिया या वहां रख दिया। ये हमारे होली राइस हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बिल्कुल इतने अच्छे से इनको यूज करना है हमने कि कहीं भी एक दाना इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। आप एक रेड कलर का कपड़ा बिछाएंगे किसी ऐसी जगह पे, या तो टेबल चेयर यूज करते हैं तो आप टेबल पे बिछा लीजिए, लेकिन वो पूजा का ही एरिया होना चाहिए। गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए, उल्टे सीधे हाथ नहीं लगने चाहिए, और अननेसेसरी कोई भी जाके उसको टच नहीं करेगा। आप अपने पूजा स्थान पे बैठिए, वहां नीचे कोई पटरा या कोई वुडन कोई चीज ऐसा बिछाइए। जमीन पे भी नहीं रखना, मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे रेड कपड़ा बिछाएं और उसको यूज कर ले, वो भी नहीं करना। किसी अच्छी जगह पे सॉरी थोड़ी सी ऊंची जगह पे आपने इसको रेड कपड़े को बिछा के उसके ऊपर आपने जिस भी डब्बी में तैयार किए हैं उस डब्बी को रखेंगे और अपने होली प्लेस के आगे या मंदिर के आगे बैठेंगे, जो भी आपने स्थान बना रखा है। यदि आपका ऑफिस होगा वहां भी आपने बना रखा होगा, यदि अकल्ट से रिलेटेड ऑफिस है तो ऑब्वियसली वहां पे आपकी ये प्लेस मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होगा। आप फिर क्लाइंट्स को आपने कनेक्ट कर लिया, आप उन वाइब्रेशन से आप भी कनेक्ट हो रहे हैं और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो आपने काम करना है या इंटेंशन, और इधर उधर की सारी बातें अपनी माइंड से निकाल दीजिए। आपका माइंड भी यदि पीसफुल नहीं होगा तो क्लाइंट को आप सही से आंसर नहीं बता पाएंगे। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है, और क्लाइंट की लाइफ में भी है। यदि हम ही अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के क्लाइंट को आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे उनको। इसीलिए मेडिटेशन के लिए बार बार बोला जाता है। कहीं भी किसी भी ऐसी फील्ड में जाओगे आपको मेडिटेशन बोली जाएगी और हम भी बार बार ये बात आपको बोलेंगे। फिर आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल ऐसे उठाने हैं, थोड़े से चावल ऐसे उठाने हैं, या पहले आप कीजिए उसमें से थोड़े से चावल निकाल लीजिए किसी अलग से छोटे से बाउल में, और वो चावल आपके जो होने चाहिए या तो 45 राइस काउंट करके निकाल लीजिए। उसमें से जो आपने राइस तैयार किया उसको नहीं काउंट करना, जब आप उसको आंसर देने जा रहे हैं तब उसमें से 45 राइस काउंट करके छोटे से बाउल में निकाल लीजिए। नहीं याद रहता कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो। नहीं याद रहता कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, और यदि याद रहता है तो आप 45 राइस निकाल के रख लीजिए। उसमें से आप ऐसे एक चुटकी बिना गिने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा ये नहीं देखना। वो क्लाइंट ने आपसे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन की इंटेंशन उसमें भी आप में भी आई, और आपने उस चुटकी भर ऐसे उठाया और अपने रेड कपड़े पे जो आपने बिछाया उनके लिए आसन कह लो, अक्षत के लिए हमारा आसन है ये, वहां पे आप उसको रख दीजिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अब आपने वहां पे रख दिए, फिर आप क्या करेंगे, उन चावलों को दो दो के जोड़े बनाते हुए अलग करते जाएंगे, दो दो के जोड़े बनाते हुए अलग करते जाएंगे। लास्ट में आपके पास एक बचता है या दो बचता है वो आपने देखना है, यानी कि या तो बिल्कुल नहीं बचेगा उसको हम दो कहते हैं, वो दो लास्ट के जब हो जाएंगे हम उसको जीरो नहीं करेंगे, दो ही रहने देंगे, और यदि एक बचा तो एक रहने देंगे। ठीक है, मेन स्टेप यहाँ पे यही है कि लास्ट में हमने ये देखना है कि हमारे पास दो बचते हैं या एक बचता है।
यदि 2 बचा तो हमारा आंसर नेगेटिव है। क्यों यदि हम 2 को साइड में करेंगे तो 0 हो गया और 0 हमारे लिए नेगेटिव। और यदि 1 बचा, एक ओंकार भी है, एक सूरज भी है, एक हमारी लाइफ में बहुत मतलब पावरफुल चीज है, तो एक हमारा पॉजिटिव आंसर है। क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आप उसको ये पॉजिटिव आंसर बताएंगे। अब एक यदि नेगेटिव आंसर आ गया तो आपने डायरेक्टली सीधा उसको नेगेटिव नहीं बोलना है कि आप सीधा कह दे जी तेरा तो काम होगा नहीं, तो ऐसे से आपका क्लाइंट भाग जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। तो आपने उसको थोड़ा सा टाइम देना है, कहना अभी इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, काम हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, और साथ ही उसको रेमेडीज भी सजेस्ट कर देंगे। तो रेमेडीज देनी बनती है भाई, यदि उसने कुछ किया कोई पार्ट बताएंगे या जो भी उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताएंगे, कुछ रेमेडीज कर देंगे और उसको नेक्स्ट टाइम के लिए बुलाएंगे। तकरीबन कोशिश कीजिए 21 दिन बाद बुलाने की। लेकिन अब स्कूल के एडमिशन की बात है तो 21 दिन तक तो हम वेट ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, फिर भी आप 2-3 दिन का दीजिए आंसर, और यदि तब भी ऐसा लग रहा है कि आज ही इसका आंसर चाहिए था, फिर उसको कह सकते हैं कि हाँ आप ट्राई करो, आपके 2 ऑप्शन है, यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाएगा। उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मेन आपके वर्ड्स, आप उसको कैसे समझाते हो उसकी बात, इसके ऊपर आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने राइस से चेक कर लिया कि उसका आंसर क्या आ रहा है, अब उसको प्रेजेंट आपने कैसे करना है, उसको कैसे बताना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन और? ऑल क्लियर? अब इसी तरह से यदि क्लाइंट घर से लेके आता है तो उसमें भी आपने यही करना है, आप उसके चावलों को, उसके जो अक्षत हैं उनको लेके आप जिस भी हॉली प्लेस पे बैठे आप गॉड से प्रेयर कीजिए और उस पे आप रख दीजिए जो भी आपने उसका आसन बिछाया हुआ है, और हॉली प्लेस पे बैठ के आप प्रेयर करके उसकी इंटेंशंस को भी वैसे ही कीजिए। फिर आप उसको भी ऐसे ही चेक करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे। अब यदि नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उसको बोलिए उनके घर में कोई नेगेटिविटी है जो उसको हर्डल्स दे रही है। अब उसको हर्डल्स को कैसे क्लियर करना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको गाइड कर सकते हैं कि उसका क्या क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है। ऑल क्लियर? अब इसके बाद इन्हीं अक्षर से हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं। इन्हीं अक्षर से हम एक और मेथड यूज करेंगे। ये तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर 1 मिल गया। अब कई बार हमारे पास पॉसिबिलिटी 2-3 होती है कि हम जॉब में जा रहे हैं और हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं या 2 ऑप्शंस हैं, तो हम किस, और ऑलरेडी हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं और हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। अब हम कंफ्यूज हैं कि हम इसको चेंज करें या ना करें, हमारे लिए यही प्रमोशन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या चेंज करके हम आगे कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा आंसर 1 नहीं दे सकते, इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग मेथड सीखना होगा। नेक्स्ट मेथड पे जाने से पहले आप लोगों की कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, ये नहीं हो कि दोनों मेथड मिक्स हो जाए। नो क्वेरीज? नहीं मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू। अब इसके साथ आप यंत्रास को भी यूज कर सकते हैं। यदि किसी को कोई हर्डल्स आ रहे हैं तो आप उसको यंत्रा बना के भी दे सकते हैं कि आप ये यंत्रा यूज कीजिए, आपका काम होगा, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी। जो वाइब्रेशंस आपकी आ रही हैं नेगेटिव आ रही हैं वो भी पॉजिटिव में चेंज होगी। तो यंत्रा बहुत पावरफुल चीज है, आप लोगों ने देखे होंगे अपनी लाइफ में बहुत जगह कि बहुत पावरफुल रेमेडीज है। मेन उसके लॉजिक पे नहीं जाना, उसके नंबरों पे नहीं जाना, सबसे बड़ी बात यही है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, हमने इन्हीं अक्षत को यूज करना है। हमने 3 जगह अक्षत निकाल के रखने हैं, हमने 3 जगह अक्षत निकाल के रखने हैं।
पहले एक रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा। ये हमारा अक्षर जो है, 3 हमने जो रखे हैं, ये अक्षर हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताएगा। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या मीन्स है? प्रेजेंट मीन्स आप जो प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो, यदि हम जॉब के बारे में बात करें, वहां पे आपका पास्ट कैसा गया, और फ्यूचर में यदि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो फ्यूचर में आपको किससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, इसी में रहने से मिलेगा या चेंज करने से मिलेगा। तो हमने ये 3 जगह इनको रखा, और रखने के बाद हमने सेम मेथड से इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट निकाला। हमने इसको 3 जगह रखा और इसी सेम मेथड से पॉजिटिव और नेगेटिव मींस सिंगल या जोड़े में हमारा आंसर आ रहा है, उसको हमने निकाला। ठीक है, अब उसको निकालने के बाद, अच्छा मजे की बात है, यदि आप लोग न्यूमरोलॉजी को कुछ जानते हैं या एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, तो जो 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले हैं, इनकी इंट्यूशंस बहुत पावरफुल होती है और वो जल्दी इंट्यूशन से कनेक्ट भी हो जाते हैं। ये आप लोग शायद अपने उसमें देख भी चुके होंगे या आप लोगों को पता भी होगा इस चीज का। पता है या नहीं पता है? न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर मीन्स जिनका बर्थ नंबर 2 है या डेस्टिनी नंबर 2 है। 7 नंबर मीन्स जिनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 7 है। 2 नंबर हमारा मून से कनेक्टेड होता है, मून हमारे मूड से या हमारे इंटेंशन से कनेक्टेड होता है। सेम इस तरह से जो 7 नंबर है वो भी हमारे केतु से कनेक्टेड है, लेकिन वो इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छी देता है। तो वो कहीं ना कहीं अच्छे इंट्यूशंस को देता है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। और जिनके नहीं है उनमें घबराने की जरूरत नहीं है, उनके और भी ऐसे कई नंबर होंगे जो उनको पावर देंगे और आप लोग मेडिटेशन से अपनी इस पावर को बढ़ा सकते हैं। तो अब हमने 3 अलग अलग इकट्ठा लिख लिया, जिसमें हमने देखना सेंटर वाला जो हमारा है वो प्रेजेंट है। जो सेंटर वाला हमारा है, चावल है या अक्षत है, वो प्रेजेंट है, और जो लेफ्ट वाला है वो हमारा पास्ट है। लेफ्ट साइड पास्ट, सेंटर प्रेजेंट, राइट साइड फ्यूचर। पॉइंट टू बी क्लियर? 3 पार्ट्स हमने लिए। सेंटर पार्ट हमारा प्रेजेंट, लेफ्ट पार्ट हमारा पास्ट, और फ्यूचर हमारा जो है वो राइट साइड वाला। अब आपने उसमें भी 2-2 के जोड़े निकाले और आपने देखा कि लास्ट में किसी में 2 चावल बचे हैं, हमारे पास 2 अक्षत बचे हैं, किसी में 1 बचा है। जिसमें 2 है वो नेगेटिव आंसर है, जिसमें 1 है वो प्लस आंसर है, और जिसमें मतलब ये अब 3 पॉसिबिलिटी में से 2 पॉसिबिलिटी सेम होंगी या तीनों सेम होंगी। या तो 2 नेगेटिव होंगे या 2 पॉजिटिव होंगे, या तीनों ही नेगेटिव होंगे या तीनों ही पॉजिटिव होंगे। अंडरस्टैंड? 3 में हमारे पास इस तरह की पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो 2 पॉजिटिव होंगे उसमें से, या 2 नेगेटिव होंगे, या तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमने उसको आंसर देना है। यदि 2 नेगेटिव हैं तो पॉसिबिलिटी नेगेटिव की थोड़ी सी आ जाती है। अब उसमें देखना 2 नेगेटिव कौन से हैं। यदि हमारा प्रेजेंट वाला नेगेटिव वाला है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि आप आगे जो फ्यूचर के लिए जॉब सोच रहे हैं आप उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि जो प्रेजेंट जॉब में नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। और यदि हमारा पास्ट में नेगेटिव आ रहा है तो भी ये कहना है कि हम जिस जॉब में वो ऑलरेडी थे उसमें उसका पास्ट से ही कुछ नेगेटिविटी चल रही है, और उसमें यदि फ्यूचर वाला पॉजिटिव आंसर है तो आप कहेंगे हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, वो कर सकते हैं। और यदि हमारा प्रेजेंट वाला प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और पास्ट वाला और फ्यूचर वाला नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि आप इसी जॉब में बने रहिए, यही आपकी ग्रोथ रहेगी। हो सकता है उस टाइम के लिए थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम आई हो, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगी।
ऑल क्लियर? मैडम इसमें थोड़ा सा एक बार इसको दोबारा रिपीट कर दें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। जैसे पास्ट में नेगेटिव आता है और प्रेजेंट में मतलब पॉजिटिव आता है, तो हमने प्रेजेंट जो जॉब कर रहे हैं उसी में रहेंगे, लेकिन उसके साथ आपको फ्यूचर का पॉइंट भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ठीक है। तीन है ना हमारे पास। तो फ्यूचर में यदि प्लस आ रहा है, ये किसकी आवाज है? प्रेजेंट में और फ्यूचर में प्लस है, तो आपको आगे ही मूव ऑन करना है नेक्स्ट जॉब में। जो पास्ट गया वो गया, और यदि आप प्रेजेंट में प्लस आ रहा है और फ्यूचर वाला नेगेटिव आ रहा है, तो भी प्रेजेंट जो जॉब कर रहे हैं या जहां भी आप बने हुए हैं वहीं बने रहिए। जो प्रॉब्लम है वो हमारी फॉर द टाइमिंग ले, वो टाइम के बाद सॉल्व हो जाएगी। क्लियर रीटा जी? थम्स अप कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के से इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग, और भी जहां पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से क्वेश्चन को लेके कर सकते हैं। और कोई क्लियर? अब ये सब हम करने के लिए हम यहाँ पे लेडीज भी बैठी हुई हैं। आप लोग अपने उन दिनों में इस काम को नहीं करेंगे। ये हमारा होली वर्क है, होली काम है, हमने पूजा स्थान पे बैठ के करना है। उन दिनों में आप इस चीज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? मैडम 3 जो हिस्से बनाने हैं, तो चुटकी भरी हिस्से, चुटकी चुटकी 3 चुटकियां लेनी ना राइस की। बिल्कुल जी। हम ठीक है। अब आप सबके सामने ये क्वेश्चन होगा कि ये तो हमने क्वेश्चन तो कर लिया, अब इन राइस का क्या करें? ये क्वेश्चन तो आएगा ही ना कि फिर आप इनको इकट्ठा करके उसी में मिक्स करके दोबारा रख सकते हैं। मैं पूछूं मैडम कुछ? हाँ जी पूछिए। ये फर्स्ट में आपने बताया, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। हाँ जी, पहले चावल कैसे बनाने हैं? रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आप क्योंकि दोबारा से मैं शुरू करूंगी तो 1 घंटा फिर लग जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। आप फिर, क्योंकि वो थोड़ा सा तैयार करने का प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा बताने में। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। आपको रिकॉर्डिंग में ग्रुप में भी शेयर करूंगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, आपको रिकॉर्डिंग ये मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे मेरी 1-2 रिकॉर्डिंग्स और भी हैं, आप उसको भी उसमें देख के यूज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल किस नाम से है मैडम? डेस्टिनी पावर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उसमें आपको टाइम न्यूमरोलॉजी और रामशिला का प्रश्नावली और दुर्गा प्रश्नावली की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आप उनको देख के यूज कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी डेस्टिनी पावर के नाम से है, फेसबुक पेज भी डेस्टिनी पावर के नाम से है, और टेलीग्राम पे भी डेस्टिनी पावर के नाम से है। क्लियर? थैंक यू मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो अब हम बात कर रहे थे कि ये अब इन अक्षत का हम करेंगे क्या। इन अक्षत को आप इकट्ठा करके दोबारा उसमें रख दीजिए और अपने गॉड को इंटेंशन डालिए कि ये हम दोबारा इसको यूज करने के लिए वो अपने पावर्स देंगे। जब हम लोग इन अक्षत को या तैयार कर रहे होंगे, तब हमने गॉड से अपने इंटेंशन डालनी है कि जो हमारा क्लाइंट है या हम है, उनको रास्ता दिखाने के लिए हमें मतलब गाइड करें, हमें उनको रास्ता दिखाने के लिए गाइड करें। 2-3 बारी आप ये गॉड से प्रेयर करेंगे। क्लाइंट को कुछ नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट को किसी बारे में कुछ नहीं बताना कि हम इसकी अक्षत की काउंटिंग कर रहे हैं या इसमें ये इंटेंशन डाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट को ये बताने से उसमें क्या कुछ दिमाग में आएगा हमें नहीं पता। आपने उसको सिर्फ उसके रिजल्ट बताने हैं। तो आपकी ये इंटेंशंस अपने तक ही रखनी है जो आपने डाली। अब इसके बाद ये चावल जो हमने रेडी किए हैं, ये जो अक्षत रेडी किए हैं, इसकी लाइफ या इसकी पावर कब तक अवेलेबल रहेगी, ये क्वेश्चन भी हमारा आएगा। हम यूज कर रहे हैं हमें 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने या लाइफ टाइम। तो अब ये देखो, कोई भी अन्न है, कोई भी चीज है, उसको हम लाइफ टाइम यूज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारी अपनी नेगेटिविटी या कुछ भी है उसमें ऑब्जर्व कर जाती है, और हर चीज को
कहीं ना कहीं एनर्जाइज दोबारा करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, 40 to 45 डेज के बाद या 30 डेज के बाद, जब भी आपको लगे कि कुछ चावल में कई बार कोई फंगस आ गई या कुछ और कलर अजीब सा हो गया, कुछ ऐसा लगे कि कोई नेगेटिविटी टाइप फील हो आपको, तो आप उन राइस को निकाल के किन्हीं भी बर्ड्स को डाल दीजिए। बस मेक श्योर अपने घर में या अपने घर की छत पे मत डालिए, ऐसी जगह डालिए जहाँ पे ये बर्ड्स आते हों, या पार्क में कोई ऐसी जगह जहाँ चींटियां आती हों, वो ये ले लेती हैं। मतलब कहीं पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, अपनी छत पे, क्योंकि वो नेगेटिविटी नहीं तो आपके आसपास फिर रह जाएगी, इसलिए अपने घर से दूर डालना है इसको। फिर आप नए तरीके से दोबारा से उन अक्षत को रेडी करेंगे। ऑल क्लियर? हम एक बार यूज करने के बाद अक्षत को क्या करेंगे, उसमें दोबारा से रख देंगे, और कुछ टाइम यूज करने के बाद इन अक्षत को 30 या 45 डेज के बाद, लेकिन 45 डेज तक यदि आपके अक्षत साफ भी रहते हैं तो भी आप चेंज कर लीजिए, उसको लॉन्ग टाइम के लिए मत रखिए। ठीक है? एनी क्वेरीज? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? सब म्यूट है, मतलब ओके, थैंक यू। क्लियर है मैम। तो आज की राइस प्रिडिक्शन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। होप यू आर आपने एंजॉय किया होगा इसको, और आगे भी इसको एंजॉय करते रहेंगे। अब फिर दोबारा से हम लोग फिर वो यंत्रास की तरफ बढ़ते हैं कि आगे आने वाला जो हमारा यंत्रा का कोर्स है 15 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टाइम यही रहेगा। वैसे मैंने इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज रखा था 1500, लेकिन और 11 अक्टूबर तक के लिए रखा था 1200, लेकिन अभी मैंने इसको डिक्लेयर किया है 11 अक्टूबर तक, मींस कल रात के 12 बजे तक 1100 एनर्जी एक्सचेंज। तो जो भी एनरोल होना चाहे आप उसको एनर्जी एक्सचेंज करके उसकी स्लिप मुझे शेयर कीजिए, तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और फिर 15 अक्टूबर से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। 35 to 40 इसमें आपको यंत्राज सिखाए जाएंगे, और ये यंत्राज ऐसे होंगे जो आप दिवाली के मौके पर बनाकर खुद भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना के रख सकते हैं, और बहुत पावरफुल उस समय यंत्राज काम करेंगे बहुत। हाँ जी, कांतिलाल जी आप कुछ कहेंगे? मैडम मेरा नेट चला गया था, तो दूसरे अच्छा। मोबाइल पर मैंने ज्वाइन किया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमारा ये यंत्रा का सेशन ऐसे चलेगा, और ऑलरेडी मैं वैसे कई सेशन ले चुकी हूँ, कुछ हमारे पुराने इसमें कैंडिडेट बैठे हैं, आप उनसे भी उनके व्यूज ले चुके हैं। कोई अपने पुराने कैंडिडेट इन लोगों को कुछ बताना चाहेंगे, अपना फीडबैक देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। रीटा जी ने तो अभी दिया था अपना फीडबैक, हनिष्का जी ने भी दिया था, तो ऐसे इन मैं लोगों दोबारा के देना चाहूंगी। अरे वाह, थैंक यू। मैम आप मतलब अमाउंट तो कुछ भी नहीं है जो आप ले रहे हो, और उसमें बहुत मतलब आज के टाइम में कोई भी अपना कुछ भी नहीं देता, जो आप मतलब अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, ये जो आपने इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज रखा है, इट्स नथिंग, मतलब ये तो कुछ वैल्यू नहीं रखता, एंड आप अपना बहुत कुछ दे रहे हो, बहुत कुछ दे रहे हो। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और मेरा मोटिव सिर्फ क्या है, ये एनर्जी एक्सचेंज लेना मेरी मजबूरी है। आप लोग समझ सकते हो क्यों? लेना भी चाहिए, नहीं लेना भी चाहिए, नहीं तो फिर हाँ, ऐसे ना, हाँ वही मजबूरी है। मजबूरी यही है कि आप लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं देंगे तो आपके कर्मास खराब होंगे। मैं नहीं लूंगी तो मेरे कर्मास, हमने अपने कर्मास को खराब नहीं करना, हमने अपने कर्मास को क्लीन रखना है। और इससे क्या है, आप लोग भी आगे एनर्जी एक्सचेंज ले सकते हो। यदि मेरे से बिना, मैं एनर्जी एक्सचेंज के बिना देती हूँ कंसल्टेंसी, ऐसी बात नहीं है, और ग्रुप में शायद रीटा जी आप हैं, देखते होंगे कि मैं देती रहती हूँ, मैं कहीं किसी से एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती। सिर्फ हाँ, वर्कशॉप जब मैं करती हूँ तो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ, और वो आप लोगों को पता है कि बहुत माइनर सी है, सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को उसकी, और मैं अपने आप से और अपने वर्कशॉप से, अपनी इन चीज़ों से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहूँगी।
मैं कहीं भी इससे वो नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी नॉलेज है, मैंने कम से कम 50 to 60 कोर्सेज किए हुए हैं, मेरा कलेक्शन इतना ज़्यादा हुआ पड़ा है कि मैं उसको स्प्रेड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कोई ये फैक्ट्री तो है नहीं या कोई मेरी शॉप नहीं है जो मेरे बच्चे संभाल के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। तो जिनको इंटरेस्ट है क्यों ना मैं उनको स्प्रेड करूँ, तो वो आप लोग उनसे आगे बढ़े, आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिले, आप दूसरों का भी भला करें और अपना भी वो करें। मेरे सिर्फ मोटिव यही है कि मैं अपनी हर नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोग आगे कर सकें। तो फिर यंत्रा का हमारा कोर्स 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सुनीता कुमारी मेरा नाम है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और रेमेडियल भी देती हूँ, और ये जैसे सॉल्ट मैजिक का भी मैंने किया हुआ है, करवाती हूँ, हीलिंग कोड, इवन स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड, जो भी आप लोग ये चीजें देते हैं वो सब मेरे पास अवेलेबल होते हैं और रेडी करके कस्टमाइज भी मैं देती हूँ। किसी को यदि कस्टमाइज चाहिए तो कस्टमाइज बना के भी हम लोग वैदिक स्विच वर्ड वगैरह, ईसी कार्ड, ये सब देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मेरे पास मतलब चीजें। अब मैं नेक्स्ट दिवाली के बाद न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स लेके आने वाली हूँ जो कि है लो शुगरेट। उसके लिए जो भी यदि कोई करना चाहता है वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिवाली के बाद इमीडिएट ये डेट मैं 1-2 दिन में डिक्लेयर कर दूंगी इसकी, तो आप लोग उसके लिए भी एनरोलमेंट साथ कर सकते हैं। ओके, तो आज का हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे नेक्स्ट हम यंत्रास में मिलेंगे। होप सो आप लोगों से बहुत एंजॉय किया होगा इसको। एनी क्वेरीज? नथिंग। कांतिलाल जी, आपकी कोई क्वेरी? नहीं, नो मैडम, बहुत अच्छी तरह बताया सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सुंदर सिंपल लैंग्वेज में बताया हर एक चीज, थैंक यू छोटी ऑल। बातें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू आप ऑल। रियली टीचर हो, पक्के टीचर हो। मैं लाइफ टाइम ही टीचर रही हूँ। मैं कॉलेज टाइम से समझिए मैं इसीलिए टीचर आपको हूँ। बहुत हैमरिंग करके बताया हर एक चीज हमको। इससे अच्छा लगा है बहुत। थैंक यू। मैं लाइफ टाइम ही टीचर रही हूँ, कॉलेज टाइम से मैं टीचर हूँ। नाइस, वेरी नाइस, ऐसे- वेरी नाइस और मैंने अप टू 12th क्लास तक स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं अपनी अच्छा। लाइफ में। तो अब मैं 10-12 साल से छोड़ा हुआ था, मैं फिर अब इसमें आ गई हूँ कि इसमें टीचिंग का काम करना है। कांतिलाल सर भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, उनका भी बोलने का नहीं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सब लोग मैंने आप सब लोग नए मुझसे जुड़े, कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, अदरवाइज सब नए जुड़े। एस्ट्रोलॉजी है। देखिए, ऐसा अपनी फील्ड में तो सब अच्छे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी में, कोई वास्तु में, कोई किसी चीज में। वैसे भी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। तो आज का हम यहीं पे सेशन वाइंड अप करते हैं और इसको मैं यूट्यूब पे और आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू जी।